हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत सारे एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो एग्ज़ाम दे चुके होंगे और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बचा होगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2023-24 का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भाई और बहन वो उत्सुक होंगे कि कट ऑफ जानने के लिए कि कट ऑफ कितना जाता है एसएससी जीडी का। ठीक है, तो जो कुछ नए कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वो इस वीडियो में पूरा अच्छे से बने रहें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दो बार पहले भी दे चुके हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए थोड़ा आप लोग भी समझ लीजिएगा सारे लोग कि एसएससी जीडी का कटअप किस तरह से रहता है और कैसे वेरी करता है। ठीक है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है कटअप, कौन कौन से बातों को ध्यान दिया जाता है कटअप में। ठीक है, तो आप सबों के बीच में मैं पूरा तैयारी के साथ में आया हूँ कि कटअप कैसे बनता है नहीं। ठीक है, तो सारा स्ट्रेटजी मैं आप सबों के बीच में मैंने तैयार करके रखा हूँ और आप सबों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे कॉलम ये कटअप का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से मैं एक कटअप को निर्धारित किया हूँ सारा मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल RKD फौजी CISF को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबों को मैं बीच बीच में एसएससी जीडी के बारे में पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप आपका चल रहा है एग्ज़ाम देने का। ठीक है, एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कट रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट में बता दिया जाएगा कि कौन कौन पास हुए कौन कौन फेल हुए। ठीक है, जो पास होंगे वो फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्या होता है दोनों समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब फिजिकल में अगर रनिंग वगैरह पास करनी है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट में आप सक्सेसफुल हैं, जितना मांगा जाता है उतना आप में है योग्यता। ठीक है, अगर एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, दौड़ क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका बचेगा वो DME। ठीक है, यानी डिटेल मेडिकल रहे होगा। ठीक है, पूरा A to Z आपका बॉडी का चेकअप होगा। तो ये भी वीडियो मैं आप सबों को लेकर के आऊँगा। तैयारी कैसे करना है फिजिकल को वो भी बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा पार्ट चेकिंग होता है नहीं सब मैं वीडियो बताऊँगा। ठीक है, तो मेडिकल होगा, उसका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो अगला जो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रहा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही हैं, आप मतलब डोमिसाइल सही बनाए हैं, जिस राज्य का है उसी राज्य से बनाए हैं, कोई फर्जी वाला नहीं किया, अदर स्टेट का रह करके दूसरे स्टेट से कोई बना लेते हैं तो उनका नौकरी हो जाने के बावजूद भी उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा बात को ध्यान रखा जाता है वो सारी बात को मैं आप सबों को बताऊंगा, A to Z जानकारी देंगे हम एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं कटअप के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो कटअप को देंगे वो लगभग 90% 100% मान के इसको चलना होगा लगभग। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अभी CISF में मतलब कार्यरत हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज इतना मार्क्स हो तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो कितना मार्क्स है तो अभी आप सबको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप जान लीजिए कि कौन कौन से बातों को ध्यान रखा जाता है कटअप में। तो एक दो बात होता है, कटअप जो निर्धारित होता है दोस्तों, एक नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो उसमें नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, एक जनरल जो होता है डिस्ट्रिक्ट वो सब। ठीक है, जनरल एरिया रहता है, नक्सल एरिया रहता है, बॉर्डर एरिया रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा थोड़ा सा होने वाला नक्सल जो एरिया से हैं वो सबको। ठीक है, और जो पिछला साल का जो कटअप था वो लगभग उसी तरह से कटअप रहने वाला है, थोड़ा कुछ नंबर का ऊपर नीचे होगा। पिछला साल क्या हुआ था कि उम्र में छूट मिला था 3 साल का, इस बार उम्र का कोई छूट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए कटअप जनरल कैटेगरी वाइज हम बताएंगे, जनरल OBC ST SC का। ठीक है, तो ये बात है। कटअप यहाँ पर तो मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन आप सबको कटअप कैसे ये तैयार हम किए हैं वो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपका पेपर कितना था, 20-20 मार्क्स का था, चार खंड था। मैथ फर्स्ट में हो गया आपका, GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इस सब में किसको कितना मार्क्स लाना जरूरी है तो वहाँ से मैं कटअप बनाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए चारों विषय का बात करेंगे, पहला जनरल वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, जोड़ के देखिएगा कितना मार्क्स हम लाने के लिए आपको बोल रहे हैं, जो कि आप पूरा 100% फिक्स रहेंगे कि हाँ मेरा हो जाएगा फिजिकल के लिए, हम आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जोड़िए, पहले जनरल वाले सुनिए, बोल रहे हैं कि मैथ में। ठीक है, जो मतलब 100% जगह बनाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और कम रहेगा तो उसमें डॉट रहेगा। ठीक है, इसलिए जितना आप बोल रहे हैं उतना सुनिए, जितना बोल रहे हैं उतना आप अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक है, और अगर वहाँ से 2 नंबर आप नीचे आएंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जनरल के होंगे तो मैथ में कम से कम जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन था तो कम से कम आपको 16 नंबर लाना होगा। जोड़ते जाइएगा, मैथ में 16 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर का था तो 17 नंबर कम से कम रीजनिंग में लाना होगा। GK GS था तो कम से कम उसमें आपको 15 नंबर लाना होगा। ठीक है, बात करते हैं हिंदी या तो इंग्लिश में, वो 20 नंबर का था, चाहिएगा तो 20 में 20 उठा सकते थे, लेकिन हम 20 लाने नहीं बोल रहे हैं, आपको कम से कम 17 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ हो गया 16, रीजनिंग हो गया 17, GK GS हो गया 15 और हिंदी हो गया आपका 17। तो इस प्रकार से सबको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 65 मार्क्स, यानी 65 नंबर आपको लाना है 80 में। ठीक है, कम से कम 65 नंबर। अब इसमें आप 3 नंबर कम कर सकते हैं, अगर 65 नंबर नहीं ला रहे हैं तो कम से कम 62 नंबर
लाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर 62 नंबर होगा तो आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं जनरल वाले, अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 62 से 65 के बीच में नंबर लाना जरूरी है। हो गया जनरल का। बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी वाले कम से कम आपको मैथ में 15 नंबर लाना होगा, ठीक है। रीजनिंग में कम से कम 16 नंबर, जीके में अगर 14 नंबर लाए होंगे, हिंदी में कम से कम 16 नंबर लाए होंगे। इससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं अब, ऊपर नीचे जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदी में आप 16 नंबर लाइए और उधर कम लाइए। अगर मैथ में कम नंबर लाते हैं हिंदी में थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन एवरेज होता है उसका हम बात कर रहे हैं। तो कम से कम मैथ में 15 नंबर लाना है, रीजनिंग में 16 नंबर, जीके में कम से कम 14 नंबर लाना है, और हिंदी में कम से कम 16 नंबर लाना है, ठीक है। तो हिंदी में आप बढ़ा सकते हैं, मैथ में कम कर सकते हैं, जो आपका कमजोर पोर्शन होगा उसमें कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 15, 16, 14 और 16 इस तरह से जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 61 नंबर, ठीक है। 61 नंबर आ रहा है आपका 80 में, 80 में आपको 61 नंबर लाना होगा ओबीसी वाले, ठीक है। तो इसमें आप 3 नंबर कम कर लीजिए, 61 में 3 आप कम कर लीजिए, ठीक है। तो उतना नंबर कम से कम लाना ही होगा, ठीक है। 58 नंबर कम से कम आपको लाना ही होगा, 60 प्लस भी आपको भी लाना पड़ेगा। 80 का बात कर रहे हैं, 100 का बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपको कम से कम 61 नंबर लाना होगा। उसके बाद आप बात करते हैं एससी वालों का, ठीक है। मैथ में आपको कम से कम 12 नंबर लाना होगा, रीजनिंग में 15 नंबर लाना होगा, जीके में आपको 12 से 13 नंबर लाना होगा, हिंदी में आपको कम से कम 16 नंबर लाना होगा। जितना बोल रहे हैं उतना लाइएगा तो कितना होगा, जोड़ते जाइएगा 56 नंबर होगा, 56 नंबर। तो इसमें आप 3 नंबर और कम कर दीजिए आप, ठीक है। तो कम से कम 53 नंबर आप लाइएगा। 53 से 56 आपको एससी वाले लाना होगा आपको। 58 से 61 नंबर आपको ओबीसी वालों को लाना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूँ ये पूरा लगभग 99% आपका ऐसे ही रहने वाला है। इससे कम का गुंजाइश नहीं है, हम कम ही बता रहे हैं, इससे कम का गुंजाइश कुछ नहीं है। उसके बाद है एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी में क्या है, कम से कम मैथ में आपका 11 नंबर आना चाहिए, रीजनिंग में 14 नंबर लाना चाहिए, जीके में 12 नंबर लाना चाहिए, हिंदी में कम से कम 15 नंबर। तो इस प्रकार से जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 52 नंबर टोटल, ठीक है। 80 में कम से कम 52 नंबर आपको लाना होगा। तो 52 नंबर में आप 2-3 नंबर आप कम कर सकते हैं, तो 49 नंबर तक आपको लाना ही होगा एनी हाउ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नंबर इतना हो जाता है। 80 में हम बात कर रहे हैं, एक बार सुनिए। फाइनली जनरल वालों को 80 में 62 से 65 के बीच में लाना होगा, ओबीसी वालों को 61 से 58 से 61 के बीच में लाना होगा, एससी वालों को 53 से 56 के बीच में लाना होगा, एसटी वालों को 49 से 52 के बीच में नंबर लाना होगा। 80 में बात कर रहे हैं, ठीक है। 80 में बात करें, उसका 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा सो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम फिर बताएंगे भी हम कितना होगा। महिला लोग भी आप जनरल के जितना बताएं उसमें 3 नंबर आप एक्स्ट्रा कम कीजिएगा, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं सभी कैटेगरी में 3-3 नंबर आप कम कर लीजिएगा, ताकि आपका भी जो कंपटीशन है सो कम रहने वाला नहीं है। तो 3-3 नंबर आप भी आप कम कर लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं, अगर आप 65 नंबर लाने के लिए बोल रहे हैं तो 65 दूनी कितना होता है, 135 होता है, मतलब 60 120 130 होता है, ठीक है। तो 130 और 105 नंबर हम ऐड करने के लिए बोला, देखिए यहाँ पर ये सब, ठीक है। तो 130 और उसमें 5 नंबर ऐड कीजिएगा तो 135 नंबर तक आपको जनरल वाले आप लोगों को लाना पड़ेगा। ये इसको नोट कीजिएगा। टोटल 160 में आपको 130 से 135 के बीच में लाना पड़ेगा। ओबीसी वाले सुनिए, 61 गुने 2 122 होता है, ठीक है। तो उसमें 5 नंबर और जोड़िए, 122 5 127 हुआ, ठीक है। तो 127 हुआ, तो कम से कम आपको 125 से 127 के बीच 125 से 130 के बीच में आपको लाना है ओबीसी वाले, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 125 से 130 के बीच में आपको लाना है, ठीक है। उसके बाद एससी वाले 56 गुने 2 112 होता है, 5 नंबर और उसमें ऐड कीजिए, 112 5 17 होता है, ठीक है। तो आपको 115 से लेकर के 120 तक में नंबर लाना है एससी वाले, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। एसटी का बात है 52 गुने 2, 52 नंबर प्लस में 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सही कीजिएगा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 52 गुने 2 आपका हो जाता है 104 नंबर, 5 नंबर उसमें और ऐड कीजिए तो 109 हो गया। तो एसटी वाले आपको 105 से लेकर के 110 नंबर के बीच में आपको मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ जिसमें आएगा उसमें मेरा बात को याद रखिएगा, हम कितना कितना बताए हैं, तो लगभग आपको ऐसा ही कट ऑफ जाएगा। पूरा एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम का। अगर कुछ लोग हम बता रहे हैं, जैसे सुनिए, जो नक्सल एरिया का है, ध्यान से सुनिए, किसी का हम कुछ कम नंबर बताने वाले हैं। तो जो नक्सल एरिया का है, या तो यूपी से है तो चंदौली का है, झारखंड के हैं नक्सल एरिया से, सो 2 हो गया। यूपी के चंदौली, यूपी के जो नक्सल एरिया है सो चंदौली, और दूसरी चीज़ कौन, झारखंड का नक्सल एरिया, JNK का, जम्मू और कश्मीर का अगर कोई होंगे, असम तरफ का, पूर्वी भारत का कोई होंगे, तो ये लोग सुन लीजिए कितना कट ऑफ जाएगा आपका। अगर ST SC हैं तो आपको 95 से 100 के बीच में आपका नंबर जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं, झारखंड के नक्सल एरिया, यूपी का नक्सल एरिया, और JNK का, असम का एरिया, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है उधर का। ST SC अगर आप हैं तो आपको 95 से 100 नंबर आपको लाना होगा, तब आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इतना आ रहा है, इससे प्लस आ रहा है, तो आप फिजिकल का तैयारी करिए, ठीक है। अगर नक्सल एरिया का है, OBC जनरल ये सब हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 125 नंबर तक आपको लाना होगा। नक्सल एरिया से हैं, ST OBC वगैरह होंगे, ठीक है।
तो इस तरह का कटअप यहाँ पर है, ठीक है। लड़की लोग की बात करें तो लड़की लोग आप 5 नंबर आप नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जो बॉयज़ के बताएं उससे आप 5 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कटअप है आप दिमाग में नोट करके रखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, नोट कर लीजिए जितना हम बताएं, ठीक है। तो इतना आपको लगभग आएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RKD फौजी CISF को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो दिमाग में जो सवाल चल रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में हमको जानना है, तो वो चीज़ को जानने के लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।